हाँ तो स्टूडेंट्स, आ गए हम आपके लिए एक और जो है लेटर राइटिंग के बारे में लेकर के एक वीडियो। तो जैसा कि मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको जो बताया भी था, तो मैं आपको केवल एक लेटर बताऊंगा। एडिटर को आप चाहे एडिटर को सब्जेक्ट कोई भी हो, लेटर अगर आप लिख रहे हैं तो वो एक मैं लेटर आपको बताऊंगा। उसकी मैक्सिमम लाइंस आपको हर लेटर में लिखनी है। आपको लगातार 10 से 20 लेटर्स जो है रिवाइज करने की रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ यहाँ पर मैं कुछ आपको लाइंस बताऊंगा। मुश्किल से मुश्किल आपको अपने ओर से जो है एक या दो लाइनें एक्स्ट्रा जोड़नी है, नहीं तो एडिटर को अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो सारी लाइन आपको इसी लेटर में से उठा के लिख देनी है। मुश्किल से मुश्किल हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइन छोड़ेंगे, बाकी सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर जो है एक ही लेटर के माध्यम से सारी लाइंस क्या क्या लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या है, बिल्कुल बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर जो है अभी लिख के जो है यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपको जो है समझाया था, बताया था कि पहले आपको यहाँ पर क्या डालना है। स्टार्टिंग में आपको डालना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस में क्या मान लेते हैं, आप जहाँ कहेंगे कि अब मान लेते हैं बोर्ड में आप लिखेंगे तो आप हो सकता है कि अपना एड्रेस डाल दीजिए, या फिर आप जो है मतलब जो भी आपको लग रहा है कि ये एड्रेस सूटेबल होगा सेंडर्स का, तो वो आप डाल सकते हैं। तो आइए हम डालते हैं। मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं यूपी से हैं आप, तो यूपी का एड्रेस डाल लेते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे मकान नंबर लिख दिया, हमने लिख दिया यहाँ पे 36। मान लेते हैं कि आपका जो है 36 है। तो एक बार थोड़ा नीचे लिखते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपका जो है रूम नंबर 36 है, ये लिखा 36। और इसके बाद और आगे का एड्रेस आप डाल दीजिए। मान लेते हैं आप गवर्नमेंट कॉलोनी में रह रहे हैं, चलिए ठीक है, ये हमने लिख दिया गवर्नमेंट कॉलोनी। और भी लोकेशन अगर आप उसकी देना चाहें, इंदिरा नगर मान लेते हैं, इंदिरा नगर हो जाएगा। रायबरेली लिख देते हैं। तो ये रहा आपका सेंडर्स एड्रेस। तो पहले आपको सेंडर्स एड्रेस डाल देना है। इसके बाद जो है आपको एक लाइन आपको जो है यहाँ पर छोड़ना है। छोड़ने के बाद क्या है, आपको जो है डेट डालनी है। डेट कैसे डालेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में जो विस्तार पूर्वक जो है, जिन लोगों ने जो पिछला वीडियो नहीं देखा वो जा करके जो है इस लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट देख लेंगे। उसके बाद ही जो आगे का ये फॉर्मेट आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर मान लेते हैं डेट डाल, तो डेट एकदम बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आपको जो है डेट डालनी है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे 29। आज कितनी 29, 28 जो भी डेट है आपकी लेटर राइटिंग की, जिस दिन आप लिख रहे हैं। हमने यहाँ पे लिखा 29 और महीना कौन सा है, जनवरी। 29 जनवरी 2024 या 25 शायद, अब हम लोग 25 में आ चुके हैं। ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद आपको जो है रिसीवर्स एड्रेस, तो पहले आपको उसकी पोस्ट लिखनी है। कौन सी पोस्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट क्या मान लेते हैं, हम लिख रहे हैं एडिटर को। क्या लिखा, द एडिटर, ये लिख दिया, एडिटर को लिख दिया। अब इसके बाद जो है आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको उसका डिपार्टमेंट लिखना, कौन से डिपार्टमेंट में है वो एडिटर। तो ये अगर मान लेते हैं कि एडिटर है तो किसी न्यूज़पेपर का होगा एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स का हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया का, जो भी है। मान लेते हैं हमने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये लिख दिया। और उसके ऑफिस एड्रेस लिख देंगे। मान लेते हैं लखनऊ को आप भेज रहे हैं तो लखनऊ लिख देंगे, ये लिख दिया हमने, लखनऊ लिख दिया, ये किया। अब इसके बाद क्या करना, अब इसके बाद आपको जो इतना होने के बाद आपको नीचे जो है सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। और हाँ एक बात याद रखिए, सब्जेक्ट हमेशा जितना छोटा हो पाए, एकदम बेहतरीन सब्जेक्ट हो, और ज्यादा उसको लेंदी जो आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है। 2 या 3 वर्ड्स, 4 वर्ड, मैक्सिमम 5 वर्ड्स में आप अपना सब्जेक्ट लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि आज आपको एडिटर को लिख रहे हैं, आप टॉपिक मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन हम आप आज को बताएंगे। मान लेते हैं फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रहा, ये रहा आपका जो है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, और एक लाइन छोड़ने के बाद इसके बाद क्या करना है आपको, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको सैल्यूटेशन देना है। डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, डियर सर मैडम, जो भी आपको लग रहा हो यहाँ के लिए सूटेबल है। हमने लिख दिया यहाँ पे जो है एक लाइन छोड़ा, उसके बाद जो है लिखा डियर सर या फिर मैडम, जो भी ये है, डियर सर लिख दिया। और हाँ, मैंने आपको जो है एक बार जो बताया भी है कि अगर आप ये सब्जेक्ट जो है नए पैटर्न के हिसाब से अगर आप इसके नीचे भी लिखते हैं ना, डियर सर के नीचे, तब भी वो भी पैटर्न जो है बहुत ही बेहतरीन होगा और बोर्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही माना जाएगा। तो अगर आपका मन हो इसका स्क्रीनशॉट लेने का तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाऊंगा। इसके बाद इसके आगे क्या लिखना है,
मतलब यहाँ पर आप लिखेंगे डियर सर या फिर मैडम, इसके बाद क्या लिखना है मैं इसको मिटा दूंगा, तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले लीजिए, उसके बाद इसके आगे के बारे में मैं बताता हूँ। तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जिन लोगों ने जो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है उनके लिए मैं आपको जो है एक नंबर दिए दे रहा हूँ। इस पर जो है ये हमारा चैनल है, आप चाहें तो टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर। इस पर आपको इस सारे लेटर्स की जितना भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है सारा पीडीएफ आपको जो है इस नंबर पर जो है आपको मिल जाएगा। सैल्यूटेशन के बाद आते हैं, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको ये है अब आपको उसके आगे जो लिखना है, जो लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद सारे लेटर्स में, चाहे ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर हो, वाटर शॉर्टेज पर हो, या फिर एडिटर को चाहे जिस भी मैटर पर, जिस भी सब्जेक्ट पर आपको लेटर लिखना है, इसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं। जितना चेंजेस होंगे मैं आपको यहाँ पर जो है आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, वही चेंजेस होंगे, बाकी कुछ नहीं करना उसमें आपको। यही लाइनें उठा करके जो हर लेटर में जो आपको चिपका दे रही है, फिक्स्ड लाइन्स हैं और बिल्कुल बेहतरीन लाइन्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो हालांकि वहां पर आपने वहां पर सैल्यूटेशन दिया था, यहाँ के बाद आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर through the column of your esteemed newspaper। स्टीम्ड मतलब यहाँ पर होता है कि आपका सम्मानित न्यूज़पेपर या फिर बहुत ज्यादा जो फेमस हो सकता है, स्टीम्ड न्यूज़पेपर। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द आई वुड लाइक टू ड्रॉ the attention of the concerned authorities जो भी इस अथॉरिटी से जुड़ी हुई हैं, सबको मैं ये ध्यान में लाने के लिए बोल रहा हूँ। ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, हाँ, ये सारे जितना मैंने इस पे आपको लिख दिया है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस, चाहे जो लेटर हो, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी। इसके बाद जो मैं आपको लिखाऊंगा ना, सिर्फ जो आपने ऊपर सब्जेक्ट लिखा है वो सब्जेक्ट उठा करके आप जो यहाँ पर लिख देंगे, बाकी एग्जैक्ट हर लेटर में आपको यही लाइंस लिखनी है जितनी मैंने ऊपर लिख दिया है सारी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, सारा का सारा हो आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है। और आपकी प्रॉब्लम क्या है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हमने लिख दिया फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये रहा। सिर्फ आपको मैं जितना अंडरलाइन कर रहा हूँ, और हाँ, आप जो है अपने एग्जाम में अंडरलाइन नहीं करेंगे, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ अंडरलाइन किया है कि यही चीज आपको बदलना है और कोई भी चीज आपको इसमें चेंज नहीं करना है, सारा का सारा मैटर उठा देना। यही सिर्फ आपको जो आपने ऊपर सब्जेक्ट लिखा है वो यहाँ पर आप नीचे लिख देंगे, इसके अलावा कोई भी चेंजेस आपको जो है नहीं करने हैं। अब इसके बाद आते हैं रेसिडेंट्स ऑफ आवर लोकेलिटी या फिर एरिया लोकेलिटी आर डूइंग नथिंग बट suffering from this problem, are doing nothing but suffering from this fever, suffering from this, माफ कीजिएगा यहाँ पर फीवर नहीं, फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ये रहा आपका पैराग्राफ नंबर 1। इसमें जो है आपको सारा का सारा एकदम हूबहू ऐसे लिखना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ जितना अंडरलाइन है यही आपको डालना है। ये रहा आपका पैराग्राफ नंबर 1 रहा। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे, जिसको ये पैराग्राफ नंबर 1 जो स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। इसके बाद हम आएंगे सेकंड पैराग्राफ, इसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हैं। चलिए, तो ये पैराग्राफ एक में मैं आपको दोबारा से यहाँ पर जो है समझा दे रहा हूँ, यही लाइन बदलनी है, चाहे वाटर के बारे में, शॉर्टेज के बारे में हो या फिर कोई अन्य
ट्रैफिक जैम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, वो सारा आपको जो है यहाँ पर जो है लिख देना है। सिर्फ ये लाइन आपको जो यहाँ पर बदलनी है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। आइए आगे देखते हैं। अब आगे आपको लिखना है कि ड्यू टू, अब इसके आगे जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो लिख देना है। ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, residents of this area faces many problems, many problems. The students feel great trouble and darkness prevails all around at night. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादातर मतलब जो आपका शुरुआती जो मैंने बताया 4 या 5 लाइनें, वो आपको हर लेटर में लिखनी है। यहाँ पर भी सिर्फ आपको सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी आपका मैटर होगा उसकी 2 प्रॉब्लम जो है अपने आप यहाँ पे लिख देना है बस। यहाँ पर सिर्फ लिखना है ड्यू टू, और उसके बाद आपने लिख देना है यहाँ पर आपको जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है। बाकी जो सारा का सारा यहाँ तक आपको सेम लिखना है। सिर्फ जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये आपको जो है जो आपका सब्जेक्ट होगा वो लिखना है। बाकी सारा का सारा यहाँ तक जो है आपको सेम लिख देना है। इसके बाद सिर्फ आपको एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस अपने आप जोड़ना है। बाकी सारा का सारा हर लेटर में आपको जो है लिख देना है। इसके बाद आते हैं लास्ट पैराग्राफ पे, तीसरा पैराग्राफ। उसमें क्या करेंगे, उस पैराग्राफ में आपको जो है सारा जितना मैं यहाँ पर आपको लिखूंगा सारा का सारा वही लिखना है। उसमें कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस यहाँ पर आपको नहीं करने हैं। आइए देखते हैं। I request you to publish. I request you this letter so that concerned, माफ कीजिएगा, this news so that concerned authorities may look upon the gravity of this matter। खत्म। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। कोई भी बदलाव, कोई भी चेंजेस किसी भी लेटर में आपको नहीं करना है। आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस न्यूज सो दैट कंसर्न अथॉरिटीज में लुक अपॉन द ग्रेविटी ऑफ दिस मैटर। ये सारा का सारा आपको हर लेटर में लिखना है। मैं कई बार आपको जो बता चुका हूँ, कहीं पर भी कोई भी चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 जगह आपको, जैसे मैंने यहाँ बताया, यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट हो आप अपना सब्जेक्ट लिख देंगे। बाकी कोई भी चेंजेस यहाँ तक आपको एक भी लाइन में बदलाव नहीं करना है। मैंने सिर्फ आपको सिर्फ एक छोटा सा काम दिया कि आप सिर्फ इसके एक सेंटेंस आप लिख देंगे बस, जो प्रॉब्लम से आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड होगा। बाकी कुछ नहीं बदलना है इसमें। और अंत में यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद आप जो है अगर थैंक यू देना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे थैंक यू। क्या लिख देंगे? थैंक यू। और इसके बाद योर्स ट्रूली लिख देंगे, सिंसियरली, जो भी आपको अच्छा लगे। और इसके बाद यहाँ पर जो है आप जो है XYZ या फिर अपना नाम भी यहाँ पर आप जो है लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है लेटर राइटिंग जो फॉर्मेट होता है। अब इसमें जो है आपको कोई भी चेंजेस, उम्मीद है कि आपको ये लेटर जो है सारा का सारा जो है आपको समझ में आ गया हो। और अगर आपका डाउट हो तो मैंने आपको जो है वीडियो में मतलब बता भी दिया। नंबर मैंने आपको जो है बता दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो उस नंबर पर आप जो है अपने जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कोई डाउट हो तो आप हमें उस नंबर पर जो है भेज सकते हैं। तो ये रहा आपका लेटर।
मैं आपको जाते जाते ये आपको बार बार जो बता रहा हूँ कि इसमें आपको कोई बदलाव नहीं करने हैं। 10 नंबर आपके पक्के, सारा का सारा जो है बोर्ड पैटर्न के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर जो है समझाया गया है। क्लास 11th 12th के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उम्मीद है कि अब ये वीडियो देखने के बाद आपको 10 में से 9.5 नंबर नहीं, 10 में 10 नंबर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।